Welcome back to the channel. Welcome back to the Oops for Beginner Course 2. जी हाँ, ये कोर्स 2 है and this is the day 4. Okay. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेथड्स. टाइप्स ऑफ मेथड्स मतलब I'm not talking about list methods and dictionary methods and set methods, tuple upple जो भी है ट्रिपल हो गया आपके पास. इन सब मैथड्स के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास की जो मैथड्स होती हैं. क्लास मैथड और इंस्टेंस मैथड होती है और एक होती है स्टैटिक मैथड. ठीक है. तो ये सारे मैथड्स के बारे में हम बात करेंगे जिसको आप बोलते हो टाइप्स ऑफ मैथड्स. ठीक है. जब आप लिस्ट की टाइप्स ऑफ मैथड बोलोगे तो उसमें आगे आपको लिस्ट लिखना पड़ता है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेथड की तो उसका मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो इन तीनों के तीनों मेथड्स की. ठीक है. तो चलो फटाफट आ जाते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेथड्स होता क्या है. तो देखो मेथड्स क्या होता है. फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट complies a certain task. इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली एक फंक्शन ही होता है. बस वो क्योंकि क्लास के अंदर डिफाइन है इसीलिए आप उसको क्या कहते हो, आप उसको मेथड कहते हो. इतनी सी बात है. फंक्शन इनसाइड अ क्लास एंड एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट और अ क्लास. क्या बोला इन्होंने, ऑब्जेक्ट और अ क्लास. किससे, ऑब्जेक्ट और क्लास से अगर आप एसोसिएटेड है, वो क्या ऑब्जेक्ट और क्लास से एसोसिएटेड है. अगर आपका फंक्शन अगर आपका एसोसिएटेड है मतलब कि ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट रखता है या फिर क्लास से, तो उसको आप क्या कहते हो, आप उसको मेथड बोलते हो. और ऑब्वियसली ये लाइन याद करने की कि क्लास के अंदर होना चाहिए फंक्शन, तभी आप मेथड बोलोगे. सिमिलर टू अ फंक्शन मेथड्स हैव अ नेम. इनका भी नेम होता है, पैरामीटर होता है और कुछ ना कुछ रिटर्न स्टेटमेंट भी देती है. जिस तरह से फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी रिटर्न कर सकती है. okay? क्लास can bundle data and functionality together. We use methods to provide the functionality to a class. क्या मतलब है कि जो क्लास है वो डेटा और फंक्शनैलिटी का मिक्सअप होता है. राइट. कॉम्बिनेशन होता है. क्लास फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, मेथड्स होती है. और जो मेथड्स होती है वो आप क्यों यूज करते हो, ताकि आप कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी दे सको. किसको, क्लास को प्रोवाइड कर सको. समझ में आ रहा है आपको, मतलब कि कुछ ना कुछ आप डेटा को प्रोवाइड कर पाओगे. डेटा प्रोवाइड कर पाओगे मतलब, देखो डेटा प्रोवाइड कर पाओगे मतलब है कि जैसे कि आपने एक स्टूडेंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया. क्या है ये, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब आप क्या करोगे कि स्टूडेंट 1 डॉट क्या कॉल कर लिया आपने, डिस्प्ले मेथड कॉल कर ली. और उस डिस्प्ले मेथड के अंदर आपने कुछ नहीं लिख पाया. उस डिस्प्ले मेथड के अंदर सब कुछ प्रिंट है. प्रिंट हो रहा है. क्या प्रिंट हो रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लाइंस ऑफ कोड्स हैं जो प्रिंट होंगे. पर आपने किसके थ्रू करा, उसको किसके थ्रू हासिल करा, ऑब्जेक्ट के थ्रू. ठीक है. तो यही मतलब होता है फंक्शनैलिटी देना क्लास को. अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो क्लास फंक्शनैलिटी में नहीं आएगी, और ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उस मेथड को कॉल नहीं करोगे तो भी क्लास फंक्शनैलिटी में नहीं आएगी. अब ये बताओ कि क्या हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है हर बार मेथड को कॉल करने में, तो आंसर है नो. हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. आप मेथड क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हो. ठीक है. अब आता है सेल्फ पैरामीटर. दिस इज द इम्पोर्टेंट, और ये मैं तीसरी बार है जो आपको सेल्फ पैरामीटर समझा रही हूँ. ठीक है. पर इसका डेफिनेशन बता रही हूँ बाय नोट्स. ठीक है. ऑल इंस्टेंस मेथड इन अ क्लास हैव अ पैरामीटर कॉल्ड सेल्फ इन देयर मेथड डेफिनेशन. देखो जितनी भी आपकी मेथड्स होती हैं, जैसे कि आपने एक मेथड बनाई. क्या बनाया आपने, एक डैफ डिस्प्ले करके एक मेथड बना ली है. उस मेथड के अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो क्या होगा, आपका सेल्फ होगा. पहला पैरामीटर होता है सेल्फ. और सेल्फ आपको क्या डिनोट करता है, सेल्फ रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. सेल्फ क्या रिफर करता है, रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देना है, इसीलिए आप सेल्फ का यूज करते हो. ठीक है. क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास के. ठीक है.
अब आ जाओ नेक्स्ट पे, द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास इन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ टू दिस पैरामीटर। तो मुझे बताओ कि जब आप आपकी मेथड को कॉल करते हो, कैसे कॉल करते हो? जैसे कि आपने कॉल करा, कॉल कर रहे हैं मेथड को, कौन सी मेथड को कॉल करें? डिस्प्ले मेथड को कॉल करा। कैसे कॉल करा हमने? डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले मेथड को आपने यहाँ पर कॉल कर लिया। आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, राइट? तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, क्या नाम से बनाया था? student1 नाम से। डॉट करके डिस्प्ले लिखा और इसके अंदर क्या करा हमने? इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट भेजोगे, तो आर्ग्यूमेंट में क्या पास करोगे? सेल्फ में कुछ डालोगे? नहीं, आप सेल्फ में कभी भी कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो, आप बस नेक्स्ट पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट देते हो। जैसे कि यहाँ पर नेम बोला है, तो यहाँ पर नेहा नेम डाल दिया हमने, ठीक है। अब मेरी बात बताओ कि फिर सेल्फ में क्या गया? तो सेल्फ को ऑटोमेटिकली आपका जो पाइथन का कंपाइलर होता है वो आपके ऑब्जेक्ट का नाम प्रोवाइड कर देता है। सेल्फ में क्या गया? तो सेल्फ में देखो जाता है, पाइथन का जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली student1 ऑब्जेक्ट का नेम पास कर देता है, किसमें? आपके सेल्फ नाम के पैरामीटर में एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इतना समझ आया? इसीलिए आपको बाय डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है? आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने लिखा student1, ये आपने सेंड करा, आपको ये ऐसे सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? पाइथन का जो आपका कंपाइलर होता है वो सेंड कर देगा। तो साथ साथ ना आप कैसे सेंड होगा? वो ऐसे सेंड होगा, आपका क्लास का नाम फिर डॉट करके आपके ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। इतना समझ आया? चलो इधर आ जाते हैं वापस। तो हमने क्या बोला? अनलाइक अदर पैरामीटर द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द पाइथन। पाइथन के थ्रू ही हो जाती है, आपको दूसरे जो फंक्शंस होते हैं उसकी तरह नहीं करना पड़ता है और दूसरे पैरामीटर्स की तरह उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हमारी टाइप्स ऑफ पाइथन मेथड्स पे। तो देखो दीज आर द टाइप्स ऑफ द पाइथन मेथड। इंस्टेंस होता है, स्टैटिस्टिक होता है, क्लास होता है और मैजिक मेथड होता है। तो ये वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा इंस्टेंस मेथड। तो देखो इंस्टेंस मेथड क्या कहता है? कैन ओनली बी एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट। क्या लिखा उसने? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू एक्सेस की जा सकती है। दिस मेथड हैव अ कॉमन पैरामीटर सेल्फ। तो देखो कैसे पहचानोगे? हर एक मेथड के अंदर एक कॉमन पैरामीटर होता है, दैट इज द सेल्फ। क्लास डेफिनेशन के अंदर, मतलब क्लास के अंदर डिफाइन होगा। ऑल इंस्टेंस मेथड टेक द फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ। हमेशा पहला पैरामीटर क्या होगा? सेल्फ होगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिकली किसके द्वारा दी जाएगी? पाइथन के द्वारा, ठीक है। अब इंस्टेंस मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग सेल्फ डॉट क्लास एट्रीब्यूट। क्या मतलब? देखो बताते हैं इसमें इसका मतलब। देखो इंस्टेंस मेथड कैन आल्सो एक्सेस, क्या एक्सेस कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है? किसको? स्टेट और एट्रीब्यूट को। किसको? क्लास के, ठीक है, बाय यूजिंग सेल्फ डॉट इस तरह से एट्रीब्यूट, ठीक है। इंस्टेंस मेथड आर बाउंड टू द ऑब्जेक्ट। हमेशा किससे बंधी होती है? ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट से, ठीक है। इंस्टेंस मेथड होती है जो इंस्टेंस मेथड जो होती है आपकी कैन नॉट शेयर्ड अमंग ऑब्जेक्ट्स। क्यों नहीं शेयर हो सकती है? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है डिफरेंट डेटा फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट, इसीलिए आप उसको शेयर नहीं कर सकते हो। शेयर्ड अमंग द ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती है, कैन नॉट याद रखना, पता चल रहा है कैन लिख दो। और ये हमेशा किससे बंधी होती है? आपके ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट से। जो आपकी इंस्टेंस मेथड होती है वो क्यों नहीं शेयर हो सकती है अमंग द ऑब्जेक्ट? इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को, इसीलिए वो शेयर नहीं की जा सकती, ठीक है। अब आता है आपका यूज इंस्टेंस मेथड इन द पाइथन। तो कहाँ पर आपको यूज करना चाहिए? ये जरूरी है क्योंकि आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कब किसकी जरूरत है। बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट नीड डिफरेंट वैल्यूज एंड फंक्शनैलिटी। जैसे कि मैंने बोला कि हर ऑब्जेक्ट की खुद की एक फंक्शनैलिटी होगी कि वो क्या काम कर रहा है और खुद की कुछ वैल्यूज को वो कैरी करेगा जो उसको डिफरेंट बना देगी किससे? दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो आपको याद रखना है कि जब ऐसी कंडीशन आए कि हर एक ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करना है और फंक्शनैलिटी, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे इंस्टेंस मेथड को।
ठीक है, यूज इंस्टेंस मेथड टू प्रोवाइड यूनिक वैल्यूज एंड फंक्शनैलिटी टू एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने लिया स्टूडेंट का, अब आपने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया स्टूडेंट रोल नंबर का, ठीक है। अब स्टूडेंट रोल नंबर है जो हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, तो इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंस्टेंस मेथड यूज करना पड़ेगी, ताकि आप यूनिकली प्रोवाइड कर सको हर एक स्टूडेंट को अलग अलग क्या प्रोवाइड कर सको, रोल नंबर्स। ठीक है, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक वैल्यू फॉर मेक एंड मॉडल एट्रीब्यूट। देखो, यही चीज जो मैंने आपको बोली थी। अब इंस्टेंस मेथड का सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या है, सिंपल है। आपने एक क्लास बनानी है सबसे पहले, तो ये आपने एक क्लास बना ली स्टूडेंट नाम की, ठीक है। अब उसके अंदर आप जो भी इंस्टेंस मेथड डिफाइन करते हो, तो कैसे डिफाइन करते हो, डेफ फंक्शन यूज करोगे, उसका नाम रख दोगे डिस्प्ले। बस याद रखना कि उसके अंदर जो पहला पैरामीटर है वो सेल्फ है, तो ये आपकी क्या बन गई भाई, ये बन गई आपकी इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या जब हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, मतलब इनिट मेथड, राइट, तो उसका जो पहला पैरामीटर होता है वो भी सेल्फ होता है, तो क्या ये भी इंस्टेंस मेथड है, तो जवाब है यस, ये भी एक इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंटैक्स। अब आता है उसको एक्सेस कैसे करते हो, तो एक्सेस कैसे करते हो, आप दो तरीके से इंस्टेंस मेथड को कर सकते हो, या तो क्लास डॉट क्लास नेम ले लो, डॉट लगाओ और उस मेथड का नाम लिख दो, जैसे कि हमारा क्या है अभी फिलहाल के लिए डिस्प्ले है, इस तरह से एक्सेस हो जाएगी। और उसी तरह से क्या कर सकते हो आप, या तो ऑब्जेक्ट का नाम लो, ऑब्जेक्ट डैश नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और उस मेथड को कॉल कर लो उस ऑब्जेक्ट में। अब बात आती है कि क्या वो दूसरे पैरामीटर्स भी लेता है, तो हाँ लेता है, नेम भी ले लेगा वो दूसरे अदर पैरामीटर्स भी, बस याद रखना कि यहाँ पर आप क्या करोगे, पैरामीटर दोगे, तो बस सेल्फ को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, दैट इज द टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास मेथड इन द पाइथन। जब आप चाहते हो कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक यूनिक वैल्यू कैरी करें, ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज ना कर पाए, तब आप यूज करते हो क्लास मेथड, ठीक है। और आप उसके लिए डेकोरेटर यूज करते हो एट द क्लास मेथड करके, ठीक है। क्लास मेथड कैन बी एक्सेस आइदर बाय द क्लास नेम, आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, क्लास नेम के थ्रू या फिर ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू, और वही सेम होता है डॉट नोटेशन, क्लास नेम डॉट नोटेशन, फिर उसके बाद आप क्या यूज करोगे, आपके क्लास मेथड का नेम लिख दोगे। अब देखो, टू क्लासेस हैव अ कॉमन पैरामीटर CLSS। अब इसमें भी एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आप डिफाइन करते हो क्लास मेथड को, तो क्लास मेथड का सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर लिखाएगा @ द क्लास मेथड, वेट अ मिनट, क्लास मेथड, ठीक है। अब उसके बाद दाफ कीवर्ड, और आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने नाम स्क्वायर, यही याद आया तो स्क्वायर ही लिख दिया। बस याद रखना कि इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है CLS, ठीक है। पहला पैरामीटर इसका क्या होगा, CLS होगा। उसके बाद आपको जितने पैरामीटर डिफाइन करना आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर ग्रेड करके डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और हाँ, कैसे पहचानेगा आपका कंपाइलर, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए क्लास मेथड, ये कहाँ होगा, ये ऊपर होगा, ओके, ये ऊपर होगा, किस चीज के ऊपर होगा, इसके ऊपर लिखाएगा, ये इसके ऊपर अप, ठीक है, ऊपर टॉप पर लिखाएगा, टॉप ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्लास मेथड, ठीक है, टॉप ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्लास मेथड के ऊपर। इतना समझ में आया। फर्स्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए, हमेशा CLS होना चाहिए, द पैरामीटर ऑफ CLS। अब ये क्या करता है, जिस तरह से आपका जो सेल्फ था, सेल्फ क्या रिफर कर रहा था, सेल्फ रिफर कर रहा था इंस्टेंस मेथड को, राइट, करंट ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा था, वैसे ही जो आपका CLS होता है वो रिफर करता है, unlike instance and class method, statistic method don't take any implicit first argument because it does not access or modify both the instance and the class state। इसका कोई लेना देना नहीं है, ना कि इंस्टेंस स्टेट से और ना ही क्लास स्टेट से, ठीक है।
कोई लेना देना नहीं है, ये यूटिलिटी फंक्शन होता है जो दोनों यूज कर सकते हैं। दे कैन वर्क इवन आउटसाइड द क्लास, क्लास के आउटसाइड भी आप इसको यूज कर सकते हो। मोर सेंस टू कीप देम इन द क्लास। ठीक है, अब आता है आपका when to use static method, I use to create utility function जो outside the class भी यूज हो जाए, ऐसी जगह पे आप यूज कर सकते हो, नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मैजिक मेथड। मैजिक मेथड क्या होता है? हैव टू प्रीफिक्स अंडरस्कोर टू सफिक्स अंडरस्कोर। मतलब क्या, ये देखो, ये जो न्यू मेथड्स हो गई, यहाँ पर कैसे देखो, जब आप इनिट मेथड क्रिएट करते हो तो आप क्या लिखते हो? एक अंडरस्कोर यूज करते हो, दूसरा अंडरस्कोर, फिर उसके बाद इनिट लिखते हो, फिर एक, फिर दूसरा, फिर इस तरह से। वैसे ही ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं। ये तो कंस्ट्रक्टर का हो गया। एक न्यू मेथड भी होती है जो क्या करती है, ये क्रिएट करती है आपके ऑब्जेक्ट को। ऐसे एक गेटर शेटर भी मेथड होती है, डिलीटर मेथड होती है। ये देखो, डेल मेथड है, डिलीट कर देती है ऑब्जेक्ट को। ये इंस्टेंस क्रिएट करती है, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है क्लास के। ये क्या क्रिएट करती है? न्यू मेथड ऑब्जेक्ट की क्लास को क्रिएट करती है। इनिट मेथड क्या करती है? इंस्टेंशिएटेड करती है। मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? आपको इनिशियलाइज करता है आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, कुछ ना कुछ एक इनिशियल स्टेट देता है उसके एट्रीब्यूट्स को ऑब्जेक्ट के। ये क्या करता है? डेल डिलीट कर देता है ऑब्जेक्ट को। डिलीट क्या करता है? सारे के सारे ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास की डिलीट कर देता है। अब ये पेरेंट चाइल्ड क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस के टाइम पे समझेंगे। गेटर मेथड क्या करता है? रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो आप, जिसकी वैल्यू आप चाहते हो, वही। इस तरह से आपके पास कुछ है एट्रीब्यूट। ये जो डिक्ट है ना, ये रिटर्न करता है डिक्शनरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज को। ये रिटर्न करता है लिस्ट को, वैलिड एट्रीब्यूट्स की, डेर। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? याद रखना है कि एक, दो अंडरस्कोर, फिर उसके बाद कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद एक और दो अंडरस्कोर। इस टाइप की मेथड्स को आप क्या बोलते हो? मैजिक मेथड्स बोलते हो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम एक ऐसे प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो लेगा इनपुट। क्या लेगा इनपुट? इनपुट लेगा जो स्टूडेंट का रोल नंबर दिखाएगा, रोल नंबर। ठीक है, क्लास बताएगा, कौन सी क्लास में पढ़ता है वो। ठीक है, ग्रेड बताएगा उसका, मार्क्स मतलब, आई मीन ग्रेड का मतलब है मार्क्स, मार्क्स बताएगा। और क्या बताएगा साथ साथ में? क्लास मार्क्स, और स्टूडेंट का नेम एंड एज दिखा देगा कि कौन सा एज है उसका, ये सब कुछ। और साथ साथ में लास्ट में ये टोटल मार्क्स भी प्रिंट करवा देगा। चलिए अब हम हमारा बनाते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या बनाना है आपको? क्लास लेना है, स्टूडेंट लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर आप क्या करोगे? एक रोल नंबर नाम का, रोल नंबर डैश नाम का वेरिएबल डिफाइन करोगे, 100 रख दोगे। हम क्या करेंगे, हर एक रोल नंबर कैसे होता है? 101, 102 ऐसे होता है ना, तो 100 से इसकी वैल्यू को आगे बढ़ा करेंगे। ये क्या है आपका? ये है आपका क्लास वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ आया? because it is inside the class and outside the function, outside the okay. अब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं क्या? हमारी एक इंस्टेंस मेथड बनाते हैं। अब ये बन गई आपकी इंस्टेंस मेथड। तो यहाँ पर हमने बनाई डिस्प्ले नाम की इंस्टेंस मेथड। ठीक है, कैसे बनाओगे आप? डेफ कीवर्ड यूज करोगे, डिस्प्ले लिखोगे, अंदर क्या करोगे? सेल्फ कीवर्ड पहला होना चाहिए इंस्टेंस मेथड में, यही शर्त थी। नेम ले लोगे और एज ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब प्रिंट करवाने वाले हो। क्या क्या प्रिंट करवाओगे? एफ स्ट्रिंग के साथ सबसे पहले तो आप प्रिंट करवा दोगे जो, सबसे पहले तो स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाना चाहिए। पर आप तो बोलोगे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है? आपका क्लास वेरिएबल है, राइट? तो आप इसको ऐसे यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? क्लास वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास के नाम के साथ, स्टूडेंट नाम है आपके क्लास का, और फिर आप क्या लिख दोगे? रोल नंबर। ठीक है, ये आपका क्लास वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा इस तरह से। ये प्रिंट करवा दिया आपने सबसे पहले। फिर उसके बाद आप क्या प्रिंट करवाओगे? आप प्रिंट करवाओगे एफ स्ट्रिंग के अंदर स्टूडेंट नेम, और नेम क्या प्रिंट करवाना है आपको? वही
जो है उसका नेम, जो यहाँ पर आया एज एन आर्ग्यूमेंट। कैसे करते हैं, आपको सेल्फ के साथ यूज करना पड़ता है, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कर पाओगे आप, एज भी प्रिंट करवा दोगे, कॉपी कर लो इसी को। नहीं हुआ, स्टूडेंट एज ये भी बता दोगे आप, सेल्फ डॉट एज के साथ। ठीक है, इतना समझ आया। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज मिसिंग है, क्लास। तो हम है ना जो स्टैंडर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, या फिर अगर आप क्लास नाम से वेरिएबल बनाना चाहते हो तो सी हमेशा क्या रखना, कैपिटल रखना। तो डिफरेंशिएट कर लेता है कि आप ये क्लास होता है वो स्मॉल। अब इसके अंदर हमने क्लास नाम का वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम रखेंगे 12th ग्रेड। ये पूरा डेटा किसका है, 12th ग्रेड का है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको नहीं लगता कि रोल नंबर से पहले यहाँ पर आना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, स्टूडेंट की क्लास होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर ना ऐसे क्लास प्रिंट कर दो। क्या, कैसे आप क्लास वाली इस तरह से। अब देखो याद रखना है कि हमने जो हमारा वेरिएबल बनाया वो सी कैपिटल है। ठीक है, अब इतना हो गया। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट की क्लास, फिर इसका रोल नंबर, फिर इसका नेम और फिर इसका एज। इतना ठीक है, चलो इतना हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे एक हमारी क्लास मेथड। ठीक है, तो क्लास मेथड बनाने के लिए आपको क्या रहना पड़ता है, एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करना पड़ता है। अब इसका नाम रख देंगे हम क्या, इसका नाम रख देते हैं, क्लास ही रखेंगे। इसका नाम रख देते हैं क्लास CLS, क्लास डैश डेटा, है ना, क्लास का डेटा। इसके अंदर आपको क्या रखना पड़ता है, हमेशा पहला आर्ग्यूमेंट होगा क्लास। और अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर हम मॉडिफाई करने वाले हैं किसको, रोल नंबर को। कैसे मॉडिफाई करोगे आप रोल नंबर को, ये आपने लिया रोल डैश नंबर इक्वल्स टू में प्लस इक्वल्स टू में 1। 1 से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बार बार चेंज। ठीक है, ये हो गया आपका क्लास वेरिएबल। इसके अंदर आप क्या यूज करते हो, CLS कीवर्ड के साथ मैनिपुलेट करवाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्लास मेथड यूज कर रहे हो, तो इस क्लास के इस डेटा को आप मैनिपुलेट करवा रहे हो, इसकी वैल्यू को। ठीक है, इतना समझ आया। क्लास मेथड हो गई आपका, डिस्प्ले हो गया। अब आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी, उसका रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा। अब हम बनाएंगे एक स्टैटिस्टिक मेथड। क्यों बना रहे हैं हम स्टैटिस्टिक मेथड, इसलिए बना रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट, और आप उसको बाहर से भी क्या कर सको, कॉल कर सको विदाउट यूजिंग एनीथिंग। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम, डाफ करके एक स्टैटिस्टिक मेथड बनाते हैं, डेटा डेटा नाम का मेथड बना लेते हैं। और इसके अंदर आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिक मेथड के अंदर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया। हाँ, इसके अंदर हम लेंगे एक वेरिएबल दैट इज टोटल डैश मार्क्स। जब भी इसको कॉल करेंगे टोटल डैश मार्क्स नाम का वेरिएबल लेंगे, और उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, आप स्ट्रिंग करके टोटल मार्क्स। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो आपका टोटल मार्क्स है वो लिख दीजिएगा, और हाँ साथ साथ में उसको प्लस इक्वल्स टू 1 भी करवा दीजिएगा। कितना, 20 मार्क्स आपको याद हो तो आपको दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो ठीक है हम 20 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे बच्चों को, इसलिए हम टोटल मार्क्स ले रहे हैं यहाँ पर उनसे। ठीक है, किस में से आया, 500 में से। ये हम रिटर्न करवा देंगे, पर इसको कहीं ना कहीं रिसीव करना पड़ेगा, हम रिसीव करेंगे, सबर करो। देखो अब हम आ गए आउटसाइड ऑफ द क्लास। सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे, क्लास मेथड को, कि इंस्टेंस वेरिएबल को। तो देखो हम सबसे पहले कॉल करने वाले हैं डिस्प्ले को। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टूडेंट 1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और जैसे बनाते हो ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करा, एक क्लास एक इंस्टेंस मेथड को कॉल करोगे, इंस्टेंस मेथड को आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, student1 डॉट इंस्टेंस मेथड का नाम क्या है आपका, डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या डाला है, नेम और एज। तो यहाँ पर निकिता नेम डाल दिया मैंने, और इसकी एज डाल दी मैंने 70। ठीक है, अब दूसरा आप क्या करोगे, आप आपके
क्लास डेटा है ना, जो इसको कॉल करोगे। और इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू कर लो या फिर आप क्लास नेम के थ्रू। तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करने वाले हैं, किससे, ऑब्जेक्ट डॉट, आपका क्लास का नेम क्या है, क्लास डेटा वाला, क्लास डैश डेटा। इसको कॉल कर लिया, इसमें कुछ पास करवाने की जरूरत है आपको नहीं, क्योंकि CLS पाइथन बाय डिफॉल्ट खुद ही पास कर देता है एज एन आर्गुमेंट। अब आप क्या करोगे, अब आप इस स्टैटिक मेथड को करोगे, ठीक है। कॉल कैसे कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो और क्लास के थ्रू भी। तो हम करने वाले हैं इसको क्लास के थ्रू, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसा होता है। तो ये लीजिए, इसको क्लास के थ्रू हमने कर दिया कॉल स्टूडेंट डॉट डेटा। अब मैंने आपको बताया था कि इसको कहीं ना कहीं रिसीव करना पड़ेगा, तो क्यों ना प्रिंट फंक्शन में इसको रिसीव कर लिया जाए। अच्छा आइडिया है ना। टोटल मार्क्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आए थे 450 500 में से, अच्छा था, 90 से ऊपर बनेगा इसका ग्रेड। चलो देखो, यहाँ पर आ गया क्लास 12, रोल नंबर 100 है, निकिता है, 17 है, 470 और 500 आ गया। अब देखो, एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पर आप पैरामीटर दोगे तो उस पैरामीटर को यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा एज एन एट्रीब्यूट, तभी जाकर ये सब कुछ काम करेगा, है ना। आप यहाँ पर सेल डॉट नेम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नेम को यहाँ पर से लिया तो सही, पर रिसीव नहीं किया कहीं पर। ठीक है, इतना समझ आया। और दूसरी चीज क्या करना है आपको कि यहाँ पर भी आप इस तरह से नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली, आपको यहाँ पर पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर रिटर्न करवाओगे आप। अब देखो, अगर मैं ये सेम चीज कॉपी करती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं Ctrl+V करती हूँ, और यहाँ पर इस स्टूडेंट का नाम 2 कर देती हूँ, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना लिया इसका मतलब। अब उसके बाद इस निकिता की जगह हम कर देते हैं अंकिता, हाँ ठीक है, अंकिता। 17 की जगह 18 एज कर देते हैं, और इसका जो डेटा था 400 की जगह 450 की जगह 400 कर देते हैं। अब चलाते हैं इसको, ठीक है, देखिएगा, देखो क्लास 12 दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। रोल नंबर इसका 100 था, अब कितना हो गया 101। क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब आपने यहाँ पर क्लास डेटा को कॉल करा, क्लास डेटा क्या है आपका, क्लास मेथड है, तो उसने क्या करा, रोल नंबर को 1 से बढ़ा दिया। किससे कॉल करा आपने, CLS के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, अब देखो अंकिता आ गया, फिर नेम आ गया, इस तरह से इसमें 20 मार्क्स एक्स्ट्रा में जुड़ गए। इसे ऐसा आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जो चीज आपको कॉमन रखना है वो आप डालोगे किसमें, इसके अंदर स्टैटिस्टिक मेथड के अंदर, और साथ साथ में जो चीज आपको कॉमन ही रखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12th आ गया और आपका रोल नंबर था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रोल 12th को क्या बना दिया, क्लास वेरिएबल बना दिया, ताकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर सकें। और इसको रोल नंबर को भी मैंने क्लास वेरिएबल बनाया, ताकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस 100 की वैल्यू को इस एट्रीब्यूट को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। और स्टैटिस्टिक मेथड क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे ये चाहिए बिना ऑब्जेक्ट, और मैं क्या चाहती हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट, उनके अंदर 20-20 मार्क्स ऐड हो जाए। और ये बाउंड नहीं होता है, किस चीज से बाउंड नहीं होता है, ये आपका बाउंड नहीं होता है आपका क्लास से और ऑब्जेक्ट से।